यूजीसी के सम्मान में यूजीसी लागू करो सोहेल देवर भी जिंदाबाद सोहेल देवर भी जिंदाबाद यूजीसी आई सपोर्ट यूजीसी आई सपोर्ट मर्द समाज जिंदाबाद मर्द समाज जिंदाबाद यूजीसी के सम्मान में यूजीसी के सम्मान में यूजीसी के सम्मान में यूजीसी आई सपोर्ट यूजीसी आई सपोर्ट पहले लगे थे गोरों से पहले लड़े थे गोरों से अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है अभी तो ये लड़ाई है आगे और लड़ाई है यूजीसी आई सपोर्ट यूजीसी आई सपोर्ट यूजीसी आई सपोर्ट मर्द समाज जिंदाबाद मर्द समाज जिंदाबाद यूजीसी कानून लागू करो यूजीसी कानून लागू करो भारतीय संविधान जिंदाबाद यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो पहले लड़े थे गोरों से पहले लड़े थे गोरों से पहले लड़े थे गोरों से भारतीय संविधान जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो निकलो बंद मकानों से निकलो बंद मकानों से निकलो बंद मकानों से निकलो बंद मकानों से लखनऊ का निर्माता कौन लखनऊ का निर्माता कौन लखनऊ का निर्माता कौन अमर रहे यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो यूजीसी के सम्मान में यूजीसी के सम्मान में यूजीसी के सम्मान में शिक्षा के सम्मान में विधान के सम्मान में हर महादेव यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो यूजीसी लागू करो भारतीय सरकार जिंदाबाद बाबा साहब अमर रहे बाबा साहब अमर रहे
यहाँ हम सम्मान मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, हम आपसे कुछ कहना मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। आप अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना धर्म निभा रहे हैं। हमारा मतलब है एक यूजीसी कानून आता है, इतने पेट में मरोड़ कैसे पड़ती है। हम एक देश में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं। अगर ये शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को कुछ मिल गया तो उच्चतम न्यायालय में चल रहा तो खिलवाड़ होगा। सर 2.5-3 साल किसानों का आंदोलन चलता है, ठीक है, कोई उच्च न्यायालय संज्ञान नहीं लेता। 59,000 भर्तियों पे वो यही विधानसभा में लड़के मारा, तिरंगे पे फूल लपट के गए, कोई नहीं। लेकिन अभी उच्चतम न्यायालय में जब प्रकरण है तो यहाँ से क्या मामला है? यहाँ से जब मोदी जी ने निकाल दिया था तो रोड पे क्यों उतरे भाई? आप तो मोदी जी को हिंदू सम्राट मानते हैं। रैली बनाने वाले लोग, भाजपा का मुर्दाबाद करने वाले लोग आज भी भाजपा में घुस गए, आज वो अच्छे हो गए। किसी आया ये लोग जब निकल के आए तो सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट स्टे लगा दिया। तो हम भी चाहते हैं कि यूजीसी को बहाल करना चाहिए और यूनिवर्सिटी ज्ञान कमीशन को सारी यूनिवर्सिटी में लागू करवाना है। आप अध्यादेश लाइए भाई। अरे हम अध्यादेश आपसे नहीं, आपके माध्यम से अगर कोई ज्ञापन हो तो आप ज्ञापन दीजिए। हम ज्ञापन सर क्या हम कोई सरकार में मंच है उसी पे रखिएगा। बिल्कुल रोड पे रखने से कोई फायदा नहीं। ये रोड में एकदम किनारे रोड है। दो भाई जाके धरने के लिए जगह नहीं बनी है, विधानसभा है। इको गार्डन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी थोड़ी जगह मांग रहे थे, अभी घुसे जा रहे हो आगे। पूछना तो हमको भी, हम ऐसे। हाँ तो पूछो ना। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। यूजीसी लागू करो, लागू करो, लागू करो। मार्क्सवादी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मार्क्सवादी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मार्क्सवादी समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लखनऊ कादिर माता को लगन फांसी, लगन फांसी। साथियों, अधिकार बल को मजबूर कर दिया गया है। ये जो इक्वलिटी का बिल आया है यूनिवर्सिटी ज्ञान कमीशन सबके लिए था, SC/ST बैकवर्ड माइनॉरिटी के लिए, सबके लिए। अरे EWS आता है, हम खुले दिल से सपोर्ट किए। आप यूजीसी बचा नहीं पाए। आप करते हैं हिंदू राष्ट्र की बात, ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड को कुछ नहीं दीजिएगा और हिंदू राष्ट्र बनाइएगा। इतना कहना चाहते हैं कि जो सरकार ने खिलवाड़ किया हमारे साथ। एक तरफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लागू करके सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाया गया। अरे हम नहीं जानते हैं क्या नरेंद्र भाई की कहाँ पे सटीक है? हम नहीं जानते हैं क्या? हमको बेवकूफ़ समझ के रखा है। लेकिन इतना कहना चाहते हैं कि 27 सर पे है और अगर 27 में योगी जी को यहाँ पे संभालना है। सिर्फ जनरल कास्ट के लोग आपको नहीं जिता पाएंगे, मैं बता रहा हूँ, वो भी बटे हुए हैं। अगर आपको 27 में राज करना है तो आपको ये लागू करवाना होगा। चिट्ठी लिखो चाहे फोन लिखो, अध्यादेश डलवा के यूजीसी को आपको पटल पे स्वीकृत कराना होगा। मानवर काशीराम ने कहा था कि जब सरकारें अपने मुख से कोई भी आदेश पारित नहीं कर पाएंगी तो वो कोर्ट की तरफ देखेंगी और कोर्ट द्वारा हमको समझाने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग संविधान प्रेमी हैं। और हमको क्या नहीं मालूम है कि अभी अयोध्या का फैसला सुनाने वाले जो हमारे न्यायाधीश महोदय को किस तरह से उनको सम्मानित किया गया है? क्या हम बेवकूफ़ नहीं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। इतना कहना चाहते हैं खिलवाड़ SC/ST बैकवर्ड माइनॉरिटी से करना बंद कर दो। वो समय अलग था जब आप करते थे कांड, कोई जान नहीं पाता था। ये सब पढ़े लिखे लड़के हैं। लेकिन विधानसभा में आज जो है आप लोग आंदोलित हैं। हाँ। सरकार ने तो यूजीसी का जो है समर्थन करते हुए बिल ही रखा था। अब कोर्ट में विचाराधीन है तो इसमें सरकार ने दोनों हाथों में लड्डू लेके रखे हुए समर्थन किया। अरे सरकार का ऐसा कौन सा पक्ष था कि शेड्यूल वो सुप्रीम कोर्ट ने उसका पक्ष सुने बिना स्टे दे दिया? ये कैसे हो गया?
हमने तो पूरे भारत के इतिहास में नहीं सुना। विश्व गुरु हिंदू हिंदू सम्राट हमारे नरेंद्र मोदी जी का बिना उनका पक्ष सुने ही स्टे दे दिया। ये तो नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी तौहीन है। और वो लोग जिन्होंने हिंदू हिंदू सम्राट को भाई तेली बना दिया, उनके सपोर्ट में आप गाता गा रहे हो। तो हम योगी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी को तो प्रधानमंत्री नहीं बनना है, इसलिए वो खिलवाड़ कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन आपको फिर से मुख्यमंत्री बनना है 27 में, और मुख्यमंत्री बनोगे तभी प्रधानमंत्री का चेहरा बन पाओगे। और ये जो SC ST बैकवर्ड है, इसके बिना मुख्यमंत्री बन नहीं पाओगे। और मुख्यमंत्री नहीं बनोगे तो 29 में प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बन पाओगे। इतना योगी से कहना चाहता हूँ, ये खिलवाड़ बंद करवा दीजिए। ये जनरल कास्ट के जो आपके समाज के लोग हैं, जो गुंडाई पे उतर आए, माफियागिरी पे उतर आए, उनको कंट्रोल कर लीजिए। जब राणा बेनी माधव सिंह का